अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं ड्रॉप शिपिंग के लिए। अगर आप पाकिस्तान से ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी, इसी बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपने डिसाइड करना है आप इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं या लोकल ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं। इंटरनेशनल और लोकल में थोड़ा सा डिफरेंस है पेमेंट गेटवे के हवाले से, तो ये आप पहले डिसाइड करेंगे कि कौन सी ड्रॉप शिपिंग आपने करनी है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग के बारे में, क्योंकि मोस्टली लोगों का इंटरेस्ट इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग में होता है। तो इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग करने के लिए आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले देखना है कि आपके पास पेमेंट मेथड है या नहीं है। पेमेंट मेथड मीन के आप जो शॉपिफाई के साथ अटैच करोगे, जिसके थ्रू आप सेल करोगे और फिर पेमेंट विदड्रॉ करोगे। सिंपल अल्फाज में कहूँ कि जिसके थ्रू आपने पेमेंट रिसीव करनी है और जिसके थ्रू पेमेंट विदड्रॉ करनी है, वो पेमेंट मेथड आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि मैंने अपने स्टोर के साथ पेमेंट मेथड जो लिंक किया हुआ है वो स्ट्राइप है। अगर मैं अपना स्टोर ओपन करता हूँ तो स्ट्राइप के थ्रू मैं पेमेंट रिसीव कर सकता हूँ और पेमेंट विदड्रॉ भी करवा सकता हूँ। अगर आपके स्टोर के साथ पेमेंट मेथड अटैच नहीं है, कोई भी कंपनी जैसा कि पेपाल है, स्ट्राइप है, स्क्रिल है, टू चेकआउट है, शॉपिफाई पेमेंट्स है, अगर ये आपने अटैच नहीं की हुई तो आप जो है ऑनलाइन सेल नहीं कर सकते। तो बेसिक रिक्वायरमेंट में सबसे पहले आता है आपके पास पेमेंट मेथड होना चाहिए इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग के लिए। अगर आपके पास पेमेंट मेथड नहीं है तो नेक्स्ट प्रोसेस आप ना करें, ठीक है। मोस्टली लोग मैंने देखे हैं जिन्होंने स्टोर डिज़ाइन कर लिया हुआ है, पैकेज भी इनका बाय किया हुआ है, प्लान भी शॉपिफाई वालों का, और एंड पे आके अटक गए हैं पेमेंट मेथड की वजह से। और हर महीने शॉपिफाई को बिल पे कर रहे हैं उनका, लेकिन पेमेंट मेथड नहीं बन रहा, जिस वजह से वो ड्रॉप शिपिंग नहीं कर सकते। तो अगर आप इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पेमेंट मेथड जो है वो कहीं से अरेंज करना है, उसके बाद जो है आप ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करें। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिक्वायरमेंट है पेमेंट मेथड की। इसमें अब एक तो आपको फ्री भी मिल सकता है कि आप किसी दोस्त कज़न वगैरह से जो आउट ऑफ कंट्री रहता है उसके नाम पे बना लें। दूसरा, आपको ज़रूरत पड़ती है एलएलसी की या एलटीडी की, ठीक है, कंपनी रजिस्टर्ड करवानी पड़ती है यूएसए में या यूके में। तो उस वजह से आपको तकरीबन कॉस्ट आ जाती है उसकी $200 से लेके 300 $400 तक, ठीक है। तो एक तो इन्वेस्टमेंट आपकी ये होगी पेमेंट मेथड के हवाले से, मिनिमम भी आप कर लो तो $300 आपको चाहिए होते हैं इसके लिए, पेमेंट मेथड बनाने के लिए। तो फर्स्ट हमारी जो इन्वेस्टमेंट होगी इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग के लिए वो होगी पेमेंट मेथड की। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, आपने पेमेंट मेथड अरेंज कर लिया, आपके पास है, फिर आपने नीश सिलेक्शन करनी है कि आप क्या सेल करना चाहते हो। मोस्टली लोगों को पता ही नहीं होता कि हमने क्या सेल करना है, बस इतना होता है कि ड्रॉप शिपिंग स्टोर बना लें और हज़ारों डॉलर कमा लें, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ 10-15 दिन जो है वो देखना है कि कौन सी प्रोडक्ट ज़्यादा ट्रेंडिंग में जा रही हैं, किन प्रोडक्ट के ऐड ज़्यादा आ रहे हैं फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे। तो आपने एक्सप्लोर करना है लोग क्या ज़्यादा सेल कर रहे हैं, क्या सेल हो रहा है ज़्यादा। इस तरह से आपने फिर अपनी नीश सिलेक्शन करनी है, आपने प्रोडक्ट ढूँढनी है कि आप कौन-सी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो, कौन-सी कैटेगरी की प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो। आप ज्वेलरी सेल करते हो, हेल्थ एंड ब्यूटी, हेयर, वुमेन क्लॉथिंग, स्पोर्ट, आउटडोर, ठीक है। जब नीश सिलेक्शन करने के बाद आपने क्या करना है, आपने shopify.com पे आना है, यहाँ पे लिखा हुआ है shopify.com, इस पे आके आपने अकाउंट बनाना है। तो फर्स्ट मंथ ये आपको चार्ज करेंगे $1, ठीक है। इनकी एक ऑफर चल रही है, पहले ये 3 मंथ आपसे $1 चार्ज करते थे, S1 जो है वो पर मंथ चार्ज करते थे। अभी ये फर्स्ट मंथ सिर्फ आपसे $1 चार्ज करेंगे, तो नेक्स्ट मंथ आपसे $25 चार्ज करेंगे। थोड़ी देर पहले एक बंदे ने मुझे मैसेज किया हुआ था कि सर जी पहले महीने शॉपिफाई वालों ने मुझसे $1 लिया, अभी $25 चार्ज कर रहे हैं, ये क्या है, ऐसा वैसा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, इनके रेट्स पढ़ सकते हैं जाके। सिर्फ एक महीने की ऑफर है $1 की, उसके बाद आपसे $25 चार्ज करेंगे, ठीक है। तो सेकंड आपने क्या करना है, नीच सिलेक्शन करने के बाद आपने अपना अकाउंट बनाना है। यहाँ पे स्टार्ट ट्रायल लिखा है और यहाँ भी लिखा है, आप एक बटन पे क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे नहीं क्लिक करना तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मेरा रेफरल लिंक होगा, उस पे क्लिक करके अकाउंट बना लेना है। जब आप अकाउंट बना लोगे तो आपके पास यहाँ पे इस तरह का एडमिन पैनल शो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से नेक्स्ट फिर आपने डिसाइड करना है कि आपने कौन सी ड्रॉप शिपिंग कंपनी चूज करनी है, ठीक है। यहाँ पे आ जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल सीजे ड्रॉप शिपिंग, उसके बाद डीजर है, उसके बाद सुपर ड्रॉप शिपिंग है, उसके बाद जेन ड्रॉप है, ठीक है। तो ये चार फेमस कंपनीज हैं जो इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। तो आपने इनमें से कोई एक कंपनी चूज करनी है, तो वो आप रिसर्च कर सकते हो इसके ऊपर भी, किन कंपनी की प्रोडक्ट बेस्ट हैं, कौन सी कंपनी जो है वो डिलीवरी चार्जेस कम ले रही है, कौन सी कंपनी के डिलीवरी डेज कम है,
तो इस हवाले से आपने इन पे रिसर्च करके तो अपनी कंपनी चूज कर लेनी है। मैं जो मोस्टली यूज करता हूँ वो सीजे ड्रॉप शिपिंग है, ठीक है, लेकिन कुछ कस्टमर की फिर रिक्वायरमेंट होती है तो उनके लिए डीजर या सुपर ड्रॉप शिपिंग भी यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो आपने जब कंपनी चूज कर ली उसके बाद आपने प्रोडक्ट वगैरह इंपोर्ट की तो आपने स्टार्ट करना है स्टोर। जब आपका स्टोर रेडी हो जाएगा तो आपने फिर एड्स चलाने हैं। एड्स चलाने के लिए फिर आपको जो है वो बजट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब तक आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट होगी? आपने एलएलसी के लिए $300 इन्वेस्ट कर दिए। उसके बाद आपने शॉपिफाई का S1 का प्लान दिया। S1 तो आपका फर्स्ट मंथ जो है वो उसी में चला जाएगा और नेक्स्ट मंथ आपको $25 पे करने पड़ेंगे और $25 आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। ठीक है, उसके बाद आपको एक डोमेन चाहिए होती है, ठीक है, स्टोर के साथ अटैच करने के लिए। जैसा कि अभी जो मेरा लिंक आएगा वो इसमें डॉट माई शॉपिफाई डॉट कॉम यहाँ पे लिखा आएगा। जो नॉर्मल लिंक होता है शॉपिफाई वाले आपको सब डोमेन देते हैं उसमें डॉट माई शॉपिफाई डॉट कॉम यहाँ पे लाजमी लिखा आता है। लेकिन आपने क्या करना है, आपने एक कस्टम डोमेन बाय करनी है। अगर मैं फ्रंट व्यू चेक करता हूँ अपने स्टोर का तो मेरे साथ एक कस्टम डोमेन अटैच है, यहाँ पे देख लें xlook.com के नाम से मैंने डोमेन अटैच किया। तो आपको भी इसी तरह की एक डोमेन चाहिए होती है ऑनलाइन सेल करने के लिए। खैर ऑनलाइन तो सेल आप कर सकते हैं सब डोमेन के थ्रू भी, लेकिन लोग इतना ज़्यादा इंप्रेस नहीं होते। ठीक है, आप अगर शॉपिफाई की सब डोमेन यूज़ कर रहे हैं तो लोग मतलब सोचेंगे कि इस बंदे ने ड्रॉप शिपिंग स्टोर तो ओपन कर लिया, डोमेन बाय करने के इसके पास पैसे नहीं थे। तो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता। आपको डोमेन लाजमी बाय करनी पड़ेगी, आप इसके साथ अटैच करो तो एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, अच्छी सेल आएगी आपके साथ। ठीक है, तो डोमेन के चार्जेस आएंगे तकरीबन आपके, कह लें कि $10 मिनिमम है और $15 मैक्सिमम आपके आएंगे। इसके दरमियान आप डोमेन बाय कर सकते हो और साथ अटैच कर सकते हो। तो डोमेन वगैरह अटैच करने के बाद उसके बाद आपने जो है वो स्टोर रेडी हो गया, आपका डोमेन अटैच होगी तो आपने एड्स रन करने। तो एड्स रन करने का बजट आप डिपेंड करता है आप पे कि क्या रखना चाहते हो। उस पे आप जो है वो मिनिमम $10 भी पर डे रख सकते हो, क्योंकि इंटरनेशनल पे कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा आती है तो उस पे ज़्यादा बजट आपका लगता है। तो मिनिमम जो है वो आप $10 रख लो, मैक्सिमम जो है $20 पर डे रख के आप जो है एड्स रन कर दो। ठीक है, इस पे एक टिप देता हूँ कि आप जो है ऐड हैं वो पिंटरेस्ट पे ज़्यादा चलाया करें, उस पे सेल ज़्यादा आती है। ठीक है, फेसबुक के हवाले फेसबुक की निस्बत टिकटॉक की निस्बत पिंटरेस्ट पे ज़्यादा सेल आती है। ठीक है, मोस्टली मेरे कस्टमर वही यूज़ करते हैं और उस पे अच्छी सेल आती है। अच्छा, ये इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग की बात हुई है तो इसमें अभी फाइनल जो है वो आपकी लास्ट स्टेज यही है ऐड रन करने की। उसके बाद सेल स्टार्ट हो जाती है तो आपका प्रॉफिट जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। अब तक जो हमारी इन्वेस्टमेंट आई है वो कह लें कि $300 इस पे एल एल सी के आ गए हैं। उसके अलावा जो है $15 डोमेन के हैं, $25 इसमें आपके तकरीबन आ गए शॉपिफाई प्लान के। ठीक है, तो उसके बाद आपके ऐड चलाने का खर्चा है। तो आप कह लो कि स्टार्ट में ओवरऑल आपके पास $500 होने चाहिए अगर आपने इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करनी है। तो सेकंडली अगर आप लोकल ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करते हो तो ये सारी चीज़ें आपकी मतलब जो है आपको पेमेंट गेटवे का $300 पे करना पड़ता है, वो आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके अलावा बाकी सारे एक्सपेंस आपके सेम ही हैं। आपको पैकेज भी बाय करना पड़ेगा, ठीक है, आपको एड्स भी चलाना पड़ेगा। उसमें यह है कि पाकिस्तान में एड्स की थोड़ी कॉस्ट कम आ जाएगी आपकी। ठीक है, थोड़ा बजट आपको कम ही चाहिए होता है, मीन्स कि आपके पास $100 भी हैं तो पाकिस्तान में आप जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं ड्रॉप शिपिंग। लोकल ड्रॉप शिपिंग थोड़ी इजी होती है। ठीक है, उस पे आपके ऑर्डर ज़्यादा आ जाते हैं। क्यों ऑर्डर ज़्यादा आते हैं कि लोग आपको कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर देते हैं। ठीक है, तो इसमें जो इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग होती है उसमें एडवांस पे करना होता है और लोकल ड्रॉप शिपिंग में कैश ऑन डिलीवरी होती है। तो कैश ऑन डिलीवरी जो है वो अट्रैक्ट करती है लोगों को, ज़्यादा ऑर्डर आपको मिलते हैं इस वजह से। आई होप अभी डाउट क्लियर हो गए होंगे कि बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। कोई और क्वेश्चन हो तो आप जो है पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।